अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त ज़िमनी इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल होने का सिलसिला शुरू हो चुका है और इस वक्त हमारे पास मुल्क भर के मुख्तलिफ हलकों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल होना शुरू हो चुके हैं। और सबसे पहला जो नतीजा है NA 44 का है, जहां डेरा इस्माइल खान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार पहले नंबर पर हैं 10,468 वोट्स लेकर, जबकि दूसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सिर्फ और सिर्फ 3,000 वोट ले सके हैं। तो यहां डेरा इस्माइल खान NA 44 में अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार लीड कर रहे हैं, टॉप पोजीशन पर हैं। इसके साथ साथ PK 91 कोहाट की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार 2,463 वोट्स लेकर पहले नंबर पर मौजूद हैं, जबकि इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं और ये उम्मीदवार भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही ताल्लुक रखते हैं। चूंकि इनको टिकट नहीं मिला जिसके बाद इन्होंने आज़ाद लड़ने का फैसला किया, तो यहां पर ये इंडिपेंडेंट उम्मीदवार दूसरे नंबर पर 1,240 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ अगर हम गुजरात की बात करते हैं, गुजरात PP 32 की, तो यहां पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 110 वोट्स के साथ पहले, जबकि PMLQ के जो उम्मीदवार हैं वो सिर्फ और सिर्फ 20 वोट्स ले सके हैं। तो यहां पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जिन जिन पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ चुके हैं, तो उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आगे है। आगे बढ़ते हैं। NA 8 बाजोड़ की अगर हम बात करते हैं तो बाजोड़ में जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं मुबारक ज़ेब, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि आज का उम्मीदवार जो मार्का है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुलजफर और जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं रेहान ज़ेब के भाई मुबारक ज़ेब, इनके दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। तो इसलिए इस वक्त मुबारक ज़ेब जो है पहले नंबर पर है 671 वोट्स लेकर, जबकि PTI के गुलजफर खान 573 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद है। इस हल्के की खास बात यह है कि अगर मुबारक ज़ेब जीत जाते हैं तो वो उन्होंने पहले कह दिया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करेंगे। तो यहां से दोनों सूरतों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये अच्छी खबर है, फायदा PTI को ही होगा। इसके साथ साथ अगर हम लाहौर का रुख करते हैं तो लाहौर PP 149 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं अब तक के जो पोलिंग स्टेशंस के नताइज है उसके मुताबिक 131 वोट, जबकि IPP के जो उम्मीदवार हैं वो सिर्फ और सिर्फ 98 वोट्स ले सके हैं। आगे बढ़े, अगर बात करें तलागंग PP 22 की, तो यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 340 वोट्स लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि PMLN के जो उम्मीदवार हैं वो 118 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ अगर हम PP 54 की बात करते हैं नारोवाल की, यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार काफी ज्यादा वोट्स ले चुके हैं अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 7,250 वोट्स लेकर पहले नंबर पर मौजूद हैं, जबकि PMLN के उम्मीदवार जो हैं वो 5,387 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। काफी सख्त, काफी कांटेदार मुकाबला भी यहां पर हो रहा है और मजीद भी पोलिंग स्टेशंस के नताइज अभी आना बाकी हैं। इसके साथ साथ अगर हम वजीराबाद का रुख करें तो वजीराबाद PP 36 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो 678 वोट्स लेकर इस वक्त लीड कर रहे हैं, जबकि PMLN के उम्मीदवार सिर्फ और सिर्फ 33 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद है। तो यहां पर भी काफी ज्यादा लीड दिखाई दे रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार और PMLN के उम्मीदवारों के दरमियान। अच्छा जी, अब अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर का PP 158 का हल्का है, तो यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो 1,007 वोट्स लेकर सबसे आगे हैं, पहले नंबर पर मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 161 वोट्स लगे हैं। तो यहां पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो सरे फहरिस्त हैं, वो लीड कर रहे हैं, वो टॉप पर दिखाई दे रहे हैं। तो अब तक के जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हमने आपके सामने शेयर किए हैं उससे बज़ाहिर लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेजॉरिटी जो हल्के हैं उसमें कामयाब होने जा रही है। इसके साथ साथ अगर हम KPK की बात करें तो वहां पर 4 के 4 हल्कों में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतती हुई, लीड करती हुई सबसे आगे दिखाई दे रही है।
तो केपीके में तो बासानी जीतने वाली है। जो कांटेदार मुकाबला है वो इस वक्त हो रहा है 119 का हल्का है लाहौर का, जो कि मरियम नवाज का हल्का है। वहां पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो इस वक्त चंद वोट से आगे हैं। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शहजाद फारूक हैं, लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा टफ मुकाबला दिखाई दे रहा है। कुछ ही मार्जिन से इस वक्त नून लीग के जो उम्मीदवार हैं वो आगे हैं और थोड़े से वोट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो पीछे हैं। तो यहां पर अब देखना यह होगा कि जो पोलिंग स्टेशंस के तमाम तर पोलिंग स्टेशंस के जो गैर हतमी गैर सरकारी नताए जब कंपाइल होंगे, फॉर्म 47 जब बनेगा, तो उसके मुताबिक फिर हम हतमी फैसला कर सकेंगे कि कौन जीता है। बशर्ते कि 12 बजे के बाद कोई ऐसी हालात, ऐसी चीज़ें ना कर दी जाए जो कि हमने 8 फरवरी को देखी कि अचानक से जो नताइज थे वो तब्दील हुए और जीतते हुए उम्मीदवार अचानक से हारते हुए दिखाई दिए। तो इसलिए आज अगर ये चीज़ ना हुई तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो इस वक्त लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आज के टर्न आउट की बात की जाए तो आज हमने देखा जो हमारे नुमाइंदगान मौजूद थे उनके मुताबिक टर्न आउट उस तरीके से नहीं देखा गया जो कि 8 फरवरी को हमने देखा कि जिस तरीके से बताया गया कि 50 से ऊपर का टर्न आउट देखा गया। लेकिन आज भी अच्छी खासी तादाद में वोट कास्ट हुए हैं। तो अब देखना यह होगा कि टर्न आउट जो कम रहा आज, उसके बाद क्या जो वोटर्स हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमने 8 फरवरी को वोटर्स वहां पर देखे, तो आज इसका जो नताइज है उस पर किस हद तक असर पड़ सकता है, तो ये तो 12 बजे तक ही पता चल सकेगा। तो ये अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज थे जो कि मैं आपके सामने शेयर किया। इसके साथ साथ खुशदार का नतीजा इस वक्त आ रहा है जहां पर आज़ाद उम्मीदवार शफीकुर रहमान मैंगल 666 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इस वक्त लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लसबेला की अगर हम बात कर के हल्के PB 22 के 27 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के उम्मीदवार जरीन गुल मक्सी 11,620 वोट्स लेकर यहां लसबेला में आगे हैं, जबकि दूसरे नंबर पर आजाद उम्मीदवार शाहनवाज 523 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। तो इस वक्त हमें मुल्क भर के हलकों से नताइज जाने आ रहे हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि सबसे पहले गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आपके सामने रखे जाएं, आपके साथ शेयर किया जाएं। तो जुड़े रहिए JK पॉइंट के साथ और हम कोशिश करेंगे कि जब तक मुकम्मल तौर पर नताइज नहीं आते, ऑथेंटिसिटी के साथ हम आपके सामने तमाम चीज़ें शेयर करते चलेंगे। अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। आपके ख्याल में आज का मार्का कौन जीतने जा रहा है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जहांगीर खान को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। ताकि हम भी आईन और कानून के मुताबिक अपना रोल प्ले करते हुए आगे बढ़ें।